Assalamualaikum 3 class. How are you? I hope you will all be fine. Today is our 13th online lecture. Now open your books and go to the page number 15. Page number 15. ओके जी बच्चों, तो मैं आपको कल स्टोरी सुना रही थी. हमारी हाफ स्टोरी हुई थी और कहाँ पर थे हम लोग, जहाँ पर वो दादी को लकड़ी का प्याला ला कर देते हैं और अकेले कमरे में बिठाकर खाना देते हैं. अब उससे आगे क्या हुआ हम देखते हैं. पेज नंबर 15 के लास्ट पर आ जाएं. The old man was sad. बूढ़ा आदमी उदास हो गया. He kept quiet and did not complain. और उसने कोई शिकायत ना की. One evening, एक शाम, not long afterwards, अभी इस वाक़े को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, Thekla and Manfred had finished work for the day and were preparing the evening meal. थेकला और मैनफ्रेड ने अपना काम ख़त्म किया और शाम का खाना तैयार करने लगे. When the meal was ready, they called for Wilhelm. जब खाना तैयार हो गया तो वो विलियम को बुलाने लगे और अपने बेटे को. They looked in his room, but he was not there. उन्होंने उसके कमरे में देखा लेकिन वो वहाँ पर नहीं था. Where could the boy be? लड़का कहाँ हो सकता है? आज थेकला उसने पूछा. आप परेशान हो गए ना कि बेटा कहाँ चला गया. ढूंढ रहे हैं अपने बेटे को दोनों. मैनफ्रेड हैड नो आइडिया. मैनफ्रेड को भी कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ जा सकता है. ही आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही हैड सीन द विलहम, बट द ओल्ड मैन शोक हिज हेड. फिर उन्होंने दादाजी को पूछा, बूढ़े आदमी को पूछा कि क्या आपने विलियम को देखा है, लेकिन उन्होंने भी ना में सर हिला दिया कि नहीं देखा. थेकला एंड मैनफ्रेड became a little worried. दोनों परेशान हो गए. They looked on the street. उन्होंने बाहर गली में देखा, but Wilhelm was not there. वो बाहर गली में भी ना था. Then they saw a light in the workshop. फिर उनको वर्कशॉप में लाइट जलती नज़र आई. They went to look. अब वो वहाँ वर्कशॉप में उसको देखने के लिए गए. They stepped into the workshop. जैसे ही वो वर्कशॉप में गए वहाँ पर अंदर दाखिल हुए and found their son sitting on the floor. और वहाँ पर देखा कि उनका बेटा जो है वहाँ फर्श पर बैठा हुआ था. He was cutting a small block of wood. वो एक छोटा सा लकड़ी का ब्लॉक जो है वो काट रहा था. And working as hard as he could. और इतनी मेहनत कर रहा था जितनी वो कर सकता है. Oh, there you are, said Thekla. थेकला कहती है, ओ तुम यहाँ हो. What are you making, son? asked Manfred. अब उसके बाबा उसको पूछते हैं, बेटा क्या बना रहे हो? Wilhelm put down the block of wood. विलियम जो है वो ब्लॉक को नीचे रखता है. And chisel, और चिज़ल को भी. मेटल टूल, ये टूल है लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल होता है. He looked up at him. वो ऊपर अपने बाबा की तरफ देखता है. He looked up at his parents. अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है. मामा और बाबा दोनों की तरफ देखता है. ठीक है. I am making a wooden bowl for you to eat. कहता है मैं आपके लिए एक लकड़ी का बाउल बना रहा हूँ खाना खाने के लिए. From when you are old. जब आप बूढ़े हो जाओगे. Replied the boy. लड़का जवाब देता है. क्या बोलता है कि मैं आपके लिए एक लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ खाना खाने के लिए जब आप बूढ़े हो जाओगे. The parents looked at each other. दोनों पेरेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं. ठीक है. कौन? थेकला और मैनफ्रेड. Their eyes filled with tears. उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. क्यों? अब देखिए जैसे उन्होंने अपने बाबा के साथ किया, अब वैसे ही उनका बेटा उनके साथ करने की सोच रहा है. उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. कम, डिनर इज़ रेडी. आओ खाना तैयार है. सेट थेकला सॉफ्टली. थेकला बड़े प्यार से बोलती है, आराम से बोलती है. एंड शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर सन. और अपने बेटे को अपनी बाहों में लेती है. एंड 3 of them went back to the house. और तीनों जो हैं वो घर वापस चले जाते हैं. आफ्टर दिस, इसके बाद, थेकला एंड मैनफ्रेड
always asked the grandfather to sit with them at the table. के बाद वो हमेशा जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उनको अपने साथ टेबल पर बिठाकर खाना खिलाते हैं। अब सो आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो इस स्टोरी से हमें मोरल लेसन क्या मिलता है कि हमें अपने बड़ों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, प्यार से पेश आना चाहिए। वो बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उन्होंने अपनी सारी ताकत अपने बच्चों को पालने पोसने में, बड़ा करने में, परवरिश करने में जो है वो लगा दी होती है। तो जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ सलूक करेंगे, वैसे ही कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ करेंगे। इसीलिए हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है कि आपके मामा, बाबा, दादाजी, दादो जो भी हैं, हमें सबके साथ बहुत प्यार से पेश आना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।